आराम से फेंक लो यार। छुप गया बदली में जाके। उदय से ही सुन लेते हैं कि उदय के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। खाना खाते हुए डॉग को अगर छेड़ो ना तो वो काट लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। मैं आपके साथ सुदर्शन क्रिया शेयर करूं। आप कई बार मुझे ये कहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स किया है 2 बार, और उसी में सुदर्शन क्रिया भी सिखाई जाती है। और हमें ये अलाउड नहीं होता कि हम खुद से किसी को सिखाएं, तो मैं उनका ये रूल ब्रेक भी नहीं करना चाहती। बस इतना कहूँगी कि ये एक सांसों की प्रक्रिया है, जिसमें डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट वे में आपको 300 सांस भरने हैं। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम में भी आपको अपने सांस काउंट करने होते हैं। कुछ आपको अपने गले से भरने होते हैं। उज्जयी प्राणायाम में आप 8-8-6 की सीरीज़ में गले से सांस भरते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो बड़े इजीली आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप ये कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो भी मैं आपको यही कहूँगी, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली प्राणायाम कीजिए। कम से कम 10 मिनट लंबे और गहरे सांस भरिए। कुछ देर उज्जयी प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। तो वही जो चीज़ मैं कहती हूँ, हमेशा अपना ख्याल रखिए। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ प्राणायाम यानी कि अपनी इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई भी ज़रूर करते रहिए। चलिए अब मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस में काफ़ी सालों से कर रही हूँ। स्टार्टिंग से लेकर अब तक की बात करें तो हाँ, बहुत इम्प्रूव किया है मैंने। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ध्यान लगाने में मैं इतनी माहिर हो गई हूँ कि जब भी मैं बैठ जाऊँ, जितनी देर भी बैठ जाऊँ, प्रॉपर ध्यान में होती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी आश्रम में नहीं रह रहे हो। ये घर है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन, आपका इन्वायरमेंट कई बार आपका फोकस बनने ही नहीं देता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेडिटेशन आपको हर सिचुएशन से डील करना सिखा देती है, खुद की पहचान करवा देती है। ड्यूरिंग मेडिटेशन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि दुनिया की कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपसे बड़ी नहीं। ये बॉडी गॉड गिफ्टेड है और गिफ्ट बहुत प्रीशियस होते हैं, इनका ख्याल रखना ही चाहिए। सब कुछ आपके अंदर है, पता नहीं हम क्या और कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। तो मेडिटेशन का एक सिंपल सा रूल है। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठो, पर सोचो कि उन 10 मिनटों तक आपको अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। उन 10 मिनटों तक आपको फिजिकली और मेंटली कुछ नहीं करना, और सिर्फ 10 मिनटों के लिए ये सोच लो कि मैं कुछ नहीं हूँ। गिव योर सेल्फ ओनली 10 मिनट्स। जैसे ही आप बैठोगे, थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट देम कम, आने दो उन्हें, रोको मत। अदरवाइज़ उनके आने का फोर्स और फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जाएगी। एक थॉट आया, आपने उस थॉट को वॉच किया, ये पता लगा लिया कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ताकि फ़िल्टर करना और उस पर काम करना इजी रहे। फिर बड़े प्यार से थोड़ा ध्यान उस थॉट से हटाकर नोटिस करें कि कैसे आपकी सांस भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हो सकता है 2 या 3 सांस पे फोकस के बाद ही फिर से कोई थॉट आ जाए। कोई बात नहीं, उसे भी आने दीजिए, उसे भी थोड़ी अटेंशन दीजिए। कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, थोड़ी अटेंशन उसे भी दे दीजिए। उसके बाद वापस से सांस पे फोकस करने का ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में 2-3 सांस के बाद ही ध्यान हट जाया करता है, कईयों का तो 1 के बाद ही शायद। लेकिन डेली प्रैक्टिस आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि धीरे धीरे थॉट्स के आने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और सांसों पे फोकस की गिनती बढ़ती जाएगी। और 10 से 15 सांस पे कंटिन्यूसली फोकस करने के बाद, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही हो, यू विल फील एन अमेजिंग थिंग। ट्रस्ट मी, वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती और शायद आप भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद दुनिया की कोई बात, कोई इंसान आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सीख जाएंगे कि ऐसी चीज़ों से ओवरकम कैसे करना है। जो चीज़ें करना आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उनको करने का आसान सा रास्ता आपको मिलने लगेगा। आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। आप नोटिस करेंगे कि 10 से 15 सांस कंटिन्यूसली अगर आप ले जाएं
तो यहाँ से आपका कनेक्शन ब्रेक होने लगेगा। यहाँ से मतलब जहाँ आप अभी बैठे हैं इस दुनिया से, आपका कनेक्शन उस चीज़ से जुड़ जाएगा जिसे हम यहाँ वहाँ तलाशा करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि स्टार्टिंग में आप रोने लगेंगे, क्योंकि अंदर का बहुत सारा दर्द, बहुत सारी तकलीफ़ आपकी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एक बार सुबह ध्यान के लिए बैठ गई तो उसके बाद फिर मैं दिन में कभी नहीं बैठ सकती। जब आपका मन करे, जब मैं थोड़ा सा भी हर्ट फील करती हूँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप लोग कल से या आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, पर याद रखिएगा, फोकस करने में कितना ही फेल क्यों ना हो जाए, पर प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। कंसिस्टेंट रहो, चाहे 5 मिनट ही करो। सुबह वक्त ना हो तो रात को सोने से पहले करो। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, सबको ज़रूरत है इसकी, स्पेशली जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको थोड़ा सा कहीं रुकना पड़ेगा, अदरवाइज एज बढ़ने के साथ साथ मेंटल इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए ये कहूँगी कि चीज़ें पॉजिटिव तभी नज़र आती हैं जब उन्हें देखने का नज़रिया पॉजिटिव होता है, और मेडिटेशन उसमें काफ़ी हेल्प करती है। रात आधी हो या फिर सुबह का कोई भी वक्त, जोई की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। चलिए बाकी के काम शुरू करने से पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ जो इस समर आपकी मेकअप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। मार्केट में मिलने वाले फाउंडेशंस बहुत पैची और ड्राई इफेक्ट देते हैं, और तब ऐसा लगता है कि आपने अपनी स्किन पे एक और लेयर लगा रखी है। लेकिन आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ एक यूनिक लाइट वेट सीरम फार्मूला के साथ बनी हुई मामा अर्थ की ये ग्लो सीरम फाउंडेशन, जो आपकी स्किन को 2 गुना ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ परफेक्ट कवरेज भी देती है। और तो और एक बार आप इसे अप्लाई कर लें तो 12 घंटों तक वर्क करेगी। और शुक्र है कि इसमें टर्मरिक और विटामिन सी की गुडनेस भी है, जो स्किन को ब्राइटन लुक देती है। और अब तो ये मिनी ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में आते हैं, सो कैरी करना और भी इजी हो गया। 3 शेड्स क्रीमी ग्लो, न्यूड ग्लो और आइवरी ग्लो में अवेलेबल है। रोज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि कोई हार्मफुल केमिकल्स इनमें नहीं है। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड ये मिनी सीरम फाउंडेशन सभी इंडियन स्किन टोन्स के लिए सूटेबल है। पार्टी फंक्शंस में जाना हो या फिर ऑफिस या फिर घर पर रहकर आप इन्हें डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30 ml के फुल साइज में भी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर अभी तक आपने मामा अर्थ की कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं की है तो टेस्ट करने के लिए ये मिनी सीरम फाउंडेशंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मामा अर्थ के गुडनेस इनिशिएटिव प्रोग्राम के चलते दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। तो ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के अलावा आपके नियर बाय स्टोर्स में भी इजीली मिल जाएंगे। वेबसाइट और ऐप से बाय करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड SHAPER2023। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है। पेट खराब हो तो पेट को राहत देनी चाहिए, पराठे नहीं खाने चाहिए। जैम ब्रेड खा ली? हाँ। वैसे आज ब्रेकफास्ट में लौकी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में पराठे बनेंगे। अपने लिए मैंने पोहा बनाया है, थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी भी ले लूँगी, लेकिन पराठा नहीं खाऊंगी। जैस्मिन के लिए पत्ता गोभी ढेर सारी और साथ में 2 अंडे बना रही हूँ। आजकल मैं जैस्मिन को हर मील में ढेर सारी सब्जियाँ खिला रही हूँ, और खुशी की बात यह है कि वो कोऑपरेट भी कर रही है। इसी तरह का लाइफस्टाइल अगर वो हमेशा फॉलो करे तो कितनी अच्छी बात है, नहीं? डाइट की बात करें तो वो एक डिफरेंट बात हो जाती है, लेकिन अगर वैसे भी हम नॉर्मल घर का खाना हमेशा खाते रहें, मतलब ज़्यादा मीठा ना खाएं या बाहर का ना खाएं, तो वैसे ही हमें अपनी सेहत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत बिल्कुल ठीक ही रहेगी। लेकिन हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जब बहुत सारी बाहर की चीज़ें हमारे खाने में ऐड ऑन हो जाती हैं। ये वही स्प्रेड है जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप लोग इनको पूछ रहे थे कितना टाइम तक हम इन्हें फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो क्योंकि इनमें पानी नहीं है, क्योंकि पानी हमने इनका सारा निकाल दिया था, सॉल्ट इसमें ऐड किया था, तो 1 हफ्ता आराम से आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अरबी के पत्तों को बहुत सारी स्टेट्स में बनाया जाता है, शायद अलग अलग तरीके से। हिमाचल के लोग तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हम इनसे पतेड़ बनाते हैं। तुम आराम से फेंक लो यार।
तो कुछ अरबी के पत्ते मम्मा की फ्रेंड ने उन्हें भिजवाए हैं गांव से, तो बाकी के वो यहाँ से तोड़ लेंगे। इतने सारे लोग हैं तो बहुत सारे पत्ते चाहिए होते हैं, क्योंकि एक रोल बनाने के लिए 3 से 4 बड़े पत्ते लगते हैं, और पत्ते छोटे हों तो उससे भी ज्यादा। छुप गया बदली में जाके, चांद भी शर्मा गया। इस बार मैंने सभी सीड्स के साथ इनको ग्रो किया है सब्जियों को। भिंडी लगाई है, टमाटर लगे हैं, घिया लगा है, तोरी लगी है, करेले लगे हैं, धनिया पुदीना तो चलो होता ही है। चलो चलो चलो, नहीं नहीं चलो पानी लेके आओ, मैं लाएंगे सब है ना, चलो। जब नीट की आंसर की आई थी तभी हमें जजमेंट आ गई थी कि नहीं, गवर्नमेंट सीट उदय को नहीं मिली, और उसी टाइम मैंने व्लॉग में बता भी दिया था, शायद कुछ लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, इसीलिए मेरे को फ्रीक्वेंसी के साथ फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाँ नीट का रिजल्ट कैसा आया उदय का। तो वो एक्सपेक्टेड ही था कि रिजल्ट मतलब वैसा नहीं आया कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल सके। उदय से ही सुन लेते हैं कि उदय के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कैसा उसका नीट का रिजल्ट रहा था इस बार। रिजल्ट इतना तो आ गया था कि मम्मा को लगा कि भाई ठीक है, बुरा नहीं है ना, पहला अटेम्प्ट दिया है, ठीक। मम्मा ने तो बोला कि अच्छा रिजल्ट है। बोर्ड्स भी थे साथ में एक्चुअली ना, इसलिए चलो जो भी है, देखो बोर्ड्स बहुत बच्चों के थे, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ चलो। तो पर उतना इनफ ना मेरे लिए, उतना इनफ था ना गवर्नमेंट के लिए, उतना इनफ था कि मुझे सीट दे दें। लोग स्कोर भी पूछ रहे हैं एक्चुअली। यस हाँ, तो अभी मेरा स्कोर जो पहले हमें एक्सपेक्टेड था वो था 510। अब जो स्कोर आया है वो आया है 490। काउंसलिंग तो हम लोग नहीं करने गए कोई भी, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये 490 के गवर्नमेंट तो नहीं मिल सकती, आप कहीं से भी जाके पूछताछ कर लो उसकी। तो अभी यही है कि मैं एक फाइनल अटेम्प्ट दूंगा अपना, क्योंकि यू नो नीट जैसा एग्जाम एक फुल फोकस्ड ये तो डिजर्व करता ही है। एटलीस्ट इतना मैं मानता हूँ कि देखो अगर अभी मैं कर रहा था और कुछ है ना, मेरा ध्यान था बोर्ड्स के ऊपर वगैरह वगैरह किस चीज़ के ऊपर, कोई भी वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। ऑब्वियसली और बच्चे भी करते हैं और वो बोर्ड्स करते हुए भी क्लियर करते हैं, ठीक है। right. मैं नहीं कर पाया तो मैं एक और चांस दे देता हूँ खुद को, है ना, फुल फोकस लगाकर। तो इस साल भी मैं ड्रॉप ले रहा हूँ अपना, इस बार मैं अपना पूरा जोर लगा के एग्जाम देंगे अपना। अगर इस बार हो गया सो लेट्स गो, वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो मैं इसके बाद ड्रॉप नहीं लेने वाला कोई भाई, ठीक है। क्योंकि देखो जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, हाँ, ठीक है। एक फुल अटेम्प्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो अगर तुमने ड्रीम बनाया था अपना, तो एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि इतना तो तुम उसको एटलीस्ट अटेंशन और डिटर्मिनेशन दे सकते हो कि तुम एक बार उसको चांस दो। देखते हैं, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देंगे एंड सबको आंसर मिल गया आई थिंक। जब भी मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ जैस्मिन की डाइट ज़रूर शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी मॉनिटर कर सकें कि सब कुछ कैसे जा रहा है। मैं उसे बैलेंस डाइट ही दे रही हूँ। चीट मील वो वीक में एक बार लिया करती थी, कई बार वीक में ज़्यादा बार भी, लेकिन अब मैंने वो चीट मील उसका 15 दिन के बाद कर दिया है। कल पूरा दिन मैंने उसे ठीक ठाक कार्ब्स दिए थे, आज मैंने कार्ब्स काफ़ी लेस कर दिए हैं। आज जैसे कि ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल ऑमलेट था, तो लंच में चना सैलेड दे रही हूँ। हमारे लंच में दाल, राइस, सैलेड और साथ में मानी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन एक चीज़ भूल गई थी, मतलब वो क्लिप मेरा मिस हो गया था जब मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाला था। मतलब मीठा डालना भी इसमें ज़रूरी होता है, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जैगरी पाउडर ऐड किया था, तो वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। काफ़ी मुझे मैसेजेस भी आए थे कि आप क्या इसमें मीठा नहीं डालते हैं। बिल्कुल मीठा डालते हैं। आम पन्ना बनाना हो या फिर इस तरह से मानी बनाना हो, चीनी उसमें ज़रूर जाती है। तो चलिए अब बनाते हैं पतेड़। हिमाचल में इसे पतोड़ू भी बोलते हैं। तो पत्ते वगैरह वॉश करके मम्मा ने रख दिए थे ड्राई होने के लिए। ये दाल मैंने रात को ही सोक कर दी थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चने की दाल के साथ बना सकते हैं, आप बेसन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने चने की दाल सोक कर दी थी। अब इस दाल को बस ग्राइंड कर लेना है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के। और ये हैं लौंग मसाले के पत्ते, इनके बिना टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी डाल लीजिए। और इन पत्तों का इस्तेमाल आप सैलेड के लिए जो मसाला बनाते हैं ना, उसमें भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इन पत्तों को हम ग्राइंड करेंगे लहसुन के साथ में अजवाइन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और बस इस पेस्ट को हम दाल के पेस्ट में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। नमक वगैरह चेक कर लीजिए, मिर्ची आप जितनी खाना चाहते हैं उतनी और डाल सकते हैं।
या कम खाना चाहें तो कम डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो बस प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। एक एक पत्ता उठाते जाएंगे, उस पर ये पेस्ट अप्लाई करते जाएंगे, उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे, फिर उस पर भी अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम 3 से 4 पत्तों की लेयर बनाएंगे, उन्हें फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे और साइड रखते जाएंगे। मुझे तो ये पतेड़ बहुत पसंद है, जैस्मिन भी बहुत पसंद करती है। यहाँ पे मम्मा बनाते हैं, वहाँ पे भी मम्मा ही बनाते हैं, यानी कि मायके में। अगर वहाँ पे वो सीज़न ना हो, यानी कि कहीं पे भी 2 से 3 पत्ते भी मिल जाए ना, तो भी मम्मा ले आते हैं कि एक बना देती हूँ चल तेरे लिए। हो सकता है कि आपने भी बहुत बार खाए हैं और ये भी हो सकता है कि आपने कभी ना खाया हो। लेकिन अगर आपको कहीं अरबी के पत्ते मिल जाएं और आप बनाना चाहें तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सच में आप इंजॉय करेंगे। पत्ते सारे तैयार हो जाएं, उसके बाद प्रेशर कुकर में डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, उसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर रख देंगे उसके ऊपर एक प्लेट और उस पर हम रखेंगे ये सारे पत्ते। और उसके बाद हमने प्रेशर कुकर बंद कर देना है। एक विसल आने के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और 15 मिनट तक और पकाएंगे। बेसिकली हम इन्हें स्टीम के साथ पकाएंगे, लेकिन जो मस्टर्ड तेल की खुशबू इनमें चली जाती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि जो स्पॉट ऑन हम लाए हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो स्टफी के ऊपर कौन डालेगा क्योंकि चीज़ तो आ जाती है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, वो समझ नहीं आता। जोई को तो कल बड़े आराम से हमने सिट्राजिन उसके फूड में डाली, वो खा भी गया। मम्मा बता रहे कि कैसे लगानी है क्योंकि मम्मा कभी पंगा लेते नहीं, तो कभी स्टफी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि मम्मा कुछ कर सकते हैं। तो मैं उसको बुलाती हूँ ना, आज तेरा कॉलर खोल दूँ, तो वो आ जाता है मेरे पास। तो कॉलर खोल के फिर मेरे को बोलेगा वहाँ पे खारिश भी कर। तो खारिश करते करते तब, पर वो ये होता है कि इसकी जो वो नॉब है वो ऊपर से हमें खोल देनी पड़ेगी, पहले ही रेडी रखना पड़ेगा, तो उसको खुशबू आ जाती है। ये सेटिंग ना ऐसे गेम्स खेल के नहीं करनी होती, ऑनर के साथ करते हैं। उसकी आंखों में देख कर लाया हूँ मैं। कभी नहीं, कभी एक ग्लव इस हाथ में, एक ग्लव इस हाथ में पहन के। नेवर, फिर तो कोई फायदा नहीं है। रिस्पेक्ट के साथ, पीठ पीछे नहीं। हल्की सी भी स्मेल उसको आगे की आसपास कोई खतरा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं देखना। सीरियसली मैं ऐसे ही करती हूँ भाई। काट लेता है इतनी, जो मतलब एकदम से उसको पता चल जाएगी, फिर तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर तो पास भी नहीं आएगा। रात को जो ही खाना खा रहा था, जबकि कहते हैं खाना खाते हुए डॉग को अगर छेड़ो ना तो वो काट लेता है। और मैंने आराम से पीठ पे बड़ी टाइम लगा के आराम से एक ड्रॉप जगह जगह मैंने लगाया, उसके बाल हटा नहीं, जोई की तो कहानी लगे, उसका तो ध्यान ही नहीं होता किसी और चीज पे सिवाय खाने के। ये जो इंडियन ब्रीड है ना, ये सारी जो है ना, खाने पीने के इतने शौकीन नहीं होते, ये समझदार बहुत होते हैं, पर ना तो इनको कोई बीमारी लगती है। इंडियन ब्रीड कितनी स्ट्रांग हो सकती है अगर वो अपने उस पे आ जाए, तो ये अकेला कितनों से लड़के आ जाता है, चाहे खुद को चोट भी लगवा जाए। नहीं, ये तो थोड़ा पागल ही है, इसका तो रहने दो। जोई किसी से नहीं लड़ता भाई, उसको कोई लड़ने का मतलब नहीं किसी से। क्यों लड़ना? और अगर उसे दिखे कि लड़ाई हो सकती है, फिर वो चुपचाप बैठ जाता है एकदम ऐसे कुछ, फिर वो हिलडुल भी नहीं करता, फिर मूर्ति बने खड़ा हो जाता है, बस मैं हिलूंगा भी नहीं। अब स्टफी की तो भाई जोई से भी नहीं बनती, क्या करे। तो ये देखिए पतेड़ वगैरह सब तैयार हो चुके हैं। जैस्मिन ने आज डिनर भी पतेड़ का ही किया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर चाहें तो इनको तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं तड़का लगाने से, और भी टेस्ट इनका बढ़ जाता है। तो छौंक लगाना है सिंपल, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर आप डाल सकते, थोड़ा हल्का सा नमक डालना चाहें तो वो डाल लीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए, बस काट के इनको डाल दीजिए और सॉटे कर लीजिए। मेन कोर्स में आप इन्हें रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से स्नैक की फॉर्म में भी, वो आपकी चॉइस है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।